चहल और धनश्री का फाइनली हो गया है ऑन पेपर डिवोर्स। और जो इतने टाइम से रूमर चल रहे थे, अरे यार फोटो डिलीट हो गई, वापस आ गई, क्या चल रहा है, ये कौन सी लड़की है, ये कौन सा लड़का है, सब पर पूर्ण विराम लग गया है। लेकिन नहीं लगा है तो ट्रोलर्स के मुंह पर, क्योंकि उन्हें तो बस मुद्दा चाहिए। जब उनकी शादी हो रही थी तब वो बात कर रहे थे, जब उनकी शादी सही चल रही थी तब भी वो बात कर रहे थे, उसके बाद में उनके ब्रेकअप और फोटोज हटाना और डाइवोर्स की खबरें चल रही थी तब वो बात कर रहे थे, और अब जब डाइवोर्स हो चुका है तब भी वो बात कर रहे हैं। इनके पास हमेशा मुद्दे होते हैं यार। बट डिवोर्स हो रहा था, ये सबको पता था, ये सब बोलते अच्छा कितने पैसे मिलेंगे, क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। बट जब यूजी चहल एंटर हुए कोर्ट तो ऐसे मास्क पहन के, हुड लगा के, जैकेट पहन के, मतलब कुछ जैसे कुछ दिखाई ना दे कि क्या होने वाला है। और फिर जब वो बाहर आए, उन्होंने पहनी थी एक टी शर्ट जिसमें लिखा था बी योर ओन शुगर डैडी। मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ पर ना बिफोर आफ्टर का फोटो लग जाए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि क्या एटीट्यूड था जाते वक्त, कोर्ट जाते वक्त, और क्या एटीट्यूड था आते वक्त। पर यही एटीट्यूड जाते वक्त भी तो हो सकता था, जाते वक्त भी वो पहन के जाते बी योर ओन शुगर डैडी, तो कौन बोलता यार कि अरे जाते वक्त तो मतलब जो मास्क है मुंह पर लगाने का होता है वो आंखों तक चढ़ाया हुआ था, उसके ऊपर चश्मे लगाए हुए थे। मैं तो सोची थी इनको दिख कैसे रहा है, ये कहीं गिर ना जाए। पर आते वक्त ना चश्मा दिखा मुझे, ना मास्क दिखा, और ना ही ऊपर जो हुडी पहनी हुई थी वो दिखी। और एफर्ट देखिए आप, सोच के गए हैं कि जब मेरा डिवोर्स होगा मैं ऐसी टी शर्ट पहन के जाऊंगा जिसपे लिखा होगा बी योर ओन शुगर डैडी। मैंने सुना था कि वेडिंग आउटफिट होते हैं, उसको सोच समझ के पहना जाता है, या किसी इवेंट पर जा रहे हैं वहां के आउटफिट को सोचा जाता था। लेकिन डाइवोर्स के लिए कोई जा रहा है और आउटफिट चूज कर रहे हैं, वैसे स्पेशली कस्टमाइज्ड। हाँ ये कस्टमाइज ही होगा। ऐसी टी शर्ट मैंने कहीं बिकती भी तो नहीं देखी, और अगर नहीं बिकती भी देखी तो आप, मुझे लगता है लड़के खरीदने लगेंगे ये बी योर ओन शुगर डैडी। हाँ, एक नया ट्रेंड चला दिया है। जिन लड़कों के पास शुगर है भी नहीं वो भी पहनेंगे बी योर ओन शुगर डैडी। भाई तुम्हारे पास देने को कुछ है नहीं है, फिर भी यार चहल से कोई कुछ कॉपी करे ना करे, ये जरूर कर लेगा। एटलीस्ट जो टी शर्ट वाला ट्रेंड जो है उन्होंने चला दिया है। बट आई वांट टू आस्क कि ये किसकी तरफ इशारा था? वो अपने आप को कह रहे हैं, वो टी शर्ट पहन के समझा रहे हैं कि यार बी योर ओन शुगर डैडी, या फिर किसी और की तरफ इशारा है? और ये अब क्यों? तो पर वो क्यों लेंगे, वो किसी और पे क्यों करेंगे ये इशारा? वो थोड़ी पैसे लेते होंगे धनश्री से। तो ये धनश्री के लिए इशारा है। तो भाई यहाँ पर ये देखिए, ये बहुत ही ऑब्वियस बात थी जो आपने पूरी ये 1 मिनट का बिल्डअप दिया है इस बात। ये बहुत ऑफ कोर्स मैं नहीं चाहती थी ना अपने मुंह से बोला, मैं चाहती थी कि मैं फिगर आउट करूं, क्या पता मैं गलत समझ रही हूँ इन द फर्स्ट प्लेस। तो मैंने सोचा कि मैं क्लियर कर लेती हूँ वो डाउट भी। पर अगेन ये जो पर आपने ये भी देखा है कि जैसे धनश्री जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, और जब उनके साथ कुछ भी होता है तो या तो फोटो डिलीट कर देती हैं, आर्काइव कर देती हैं, फिर वापस आ जाते हैं। नहीं तो फिर वो ऐसी कोई स्टोरी डालते हैं कि यार लड़कियों को ब्लेम करना फैशन में है, क्रिप्टिक पोस्ट। हाँ ये क्रिप्टिक, एक तो ये मीडिया वालों की डिक्शनरी से क्रिप्टिक पोस्ट हटा दो, और ये एक्सक्लूसिव वर्ड भी हटा दो, क्योंकि कुछ एक्सक्लूसिव नहीं होता और कुछ क्रिप्टिक नहीं होता। पर धनश्री यूजुअली ऐसी स्टोरीज डालती रहती है, और हम कोई भी डालते हैं, उनका सोशल मीडिया है, दे कैन पोस्ट एनीथिंग। पर यूजी नहीं करते ये सब पोस्ट। देखिए वो ना उन्होंने कभी कोई जवाब दिया, ना कोई ऐसे इंस्टाग्राम से ढूंढ के कोट्स लगाते कि देखो आदमी भी बहुत स्टेडियम में अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाते हैं, और वही मुद्दा काफी होता है बातें बनाने के लिए। लेकिन अगेन 2 केसेस हमारे सामने आए, जिसमें एक हार्दिक पांड्या नताशा का था, उनका भी डाइवोर्स हुआ, और कुछ इसी तरह की बातें उनकी शादी के टाइम भी हुई थी कि ओ हार्दिक पांड्या से इतनी सुंदर लड़की ने शादी करी है, शुगर डैडी चाहिए होगा पैसे के लिए, गोल्ड डिगर। ऐसे ही सेम यूजी चहल नताशा देखी एल्विश के साथ, फिर लोगों को लगा अरे यार ये इतनी जल्दी मूव ऑन कर दिया इसने, एंड देयर वाज नथिंग, सिर्फ एक वीडियो शूट के लिए वो मिले थे और कुछ नहीं निकला। वेयर एज आपके भाई जिनके लिए सपोर्ट में पूरी दुनिया और फैंस आ गए थे, उनके साथ में पर आपने ये नोटिस करा, देखा जैसे अगर सेम चीज धनश्री कहीं जाती और स्टेडियम में बैठी होती किसी लड़की के साथ, कोई बोलता वाह भाई हराम कर गुड जॉब, जीना हराम कर देते। और अभी भी ना नेम कॉलिंग जो हो रही है नताशा के लिए हुई, बहुत ज्यादा हुई, और उसके बाद धनश्री के लिए भी कम नहीं हुई, जिसके लिए उन्होंने स्पेशली एक पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि यार ये बहुत ज्यादा हो रहा है मेरे लिए और इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। तो यहाँ पर मैं ये पूछना चाहती हूँ, लाइक यूजी चहल या फिर धनश्री से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्दिक से या फिर नताशा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू गाइज द ट्रोलर्स एवरीबडी जो ये इस तरह के पोस्ट और मीम्स बनाते हैं, उनके लिए क्वेश्चन है कि
हमेशा ऐसे टाइम पे लड़कियों को ही क्यों नेम कॉल किया जाता है और इस तरीके सिर्फ से? धनश्री और नताशा के साथ नहीं, महविश को भी लोग बोलने लगे कि ये भी गोल्ड डिगर है। अरे यूजी भाई, अपने 60 करोड़ और तुम इकट्ठा कर लो। और खुद ही एक तो लोगों ने बनाया कि ये धनश्री जैन को 60 करोड़ मिलने वाले, 60 मिलने वाले। मतलब वाह यार, 60 करोड़ मिलने वाले, पर मिले उन्हें 4.25 करोड़। पौने पौने पाँच। पाँच। लेकिन हम इस पर भी आ जाते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको लेकर भी मुझे तुमसे पूछना है कि ये जो एलिमनी मांगी Yes, गई जी, है, मुझसे पूछिए। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि ये कितना सही है? बिकॉज एक उनका एक इंटरव्यू था धनश्री का जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आई वाज ऑलरेडी सेलेब और इन्फ्लुएंसर, मेरी अच्छी खासी रीच थी, मतलब मेरे अच्छे खासे फॉलोअर्स थे और मैं इंडिपेंडेंट हूँ, फलाना हूँ, और चहल मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, ना कि मैंने किया था। इस तरह की उन्होंने जब स्टार्टिंग में बोला। अब लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो 4.25 करोड़ की एलिमनी मांगी गई है, जो कि अब ग्रांट भी हो चुकी है कोर्ट की तरफ से, जो कि यूजुअली इन सच केसेस हो जाती है, तो ये क्यों, व्हाई? क्योंकि मुझे लगता है एक तो ये लोग कंपेयर करते हैं कि डाउरी और एलिमनी क्यों है। डाउरी नहीं होनी चाहिए, ये बात को मैं एग्री करती हूँ, पर एलिमनी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है होनी चाहिए। क्योंकि हम बस देख रहे हैं कि एक छोटा सेक्शन है जो पैसे कमाता है, तो इसकी वजह से एलिमनी मत रखो। पर बहुत सारी औरतें जो नहीं कमाती, और क्यों नहीं कमाती, क्योंकि उन्हें घर से बाहर नहीं जाने देते और उन्हें कमाने नहीं देते। बट आपके छोटे से सर्कल में जो प्रिविलेज लोग हैं वो कमाते हैं, वो बाहर जा सकते हैं, वो जॉब कर सकते हैं, उन्हें बेस्ट पोजीशन मिल जाती है। पर जो लड़कियां हैं उन्हें ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। तो जस्ट बिकॉज एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है, जो प्रिविलेज सोसाइटी है, वो इस चीज को गलत तरीके से यूज कर रही है, डज नॉट मीन कि आप ये हटा ही दो। गुड पॉइंट, वैलिड पॉइंट टू बी नोटेड। बट अगेन कुछ केसेस में, जैसे कि ये इनका केस था, वेयर शी अक्लेम हरसेल्फ कि कि मैं एक इंडिपेंडेंट गर्ल हूँ, मैं अच्छा कमाती हूँ, आई एम सेल्फ मेड, और ये सारी चीजें जो कि वो कर भी रही है, दिख भी रहा है कि उनके वीडियोस भी आ रहे हैं, वो डांस भी सिखाती है, कोरियोग्राफर है अच्छी खासी, और इन्फ्लुएंसर तो है ही है, तो वो खुद कर रही है। तो उन्हें इस एलिमनी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये अमाउंट जो होती है वो कोर्ट डिसाइड करता है। ये ऐसा नहीं होता कि हर किसी को कोई भी रैंडम अमाउंट नहीं, पर ये ऐसा नहीं होता सानिया कि हर किसी को मिल रहा होता है। जब कोई म्यूचुअली डाइवोर्स लेते हैं तो उन केसेस में जरूरी नहीं है कि पर हमें कैसे पता ये म्यूचुअल है या नहीं है? मतलब उनके लॉयर ने तो यही बोला है, ये स्टेटमेंट दिया है आफ्टर देयर बट डाइवोर्स। एज मच एज आई नो विद माय लिमिटेड नॉलेज, जो एलिमनी का अमाउंट होता है वो कोर्ट डिसाइड करते हैं। तो ये बोलना कि यार वो तो अर्न करी, ये करते, अगर उसने प्रूफ दिखा दिया कि वो इतने पैसे की जरूरत है और कोर्ट जो ऑफ कोर्स द अल्टीमेट डिसाइडर है वो अग्री करता है कि ये अमाउंट होनी चाहिए, तो कौन होते हैं आप लोग उंगली उठाने वाले? आप उठा रही, ऐसे करिए आप उंगली, आप उठा रही हैं उन पे। तीन तो मेरी तरफ है ही, तीन तो मेरी तरफ है ही, पर कौन होते हैं आप लोग पर ये उंगली उठाने वाले? जो यूजी पहन के आए हैं बी योर ओन शुगर डैडी, के असली में शुगर डैडी कौन है ये? यार अभी फिलहाल तो इस केस में वही है, क्योंकि एलिमनी उन्हीं की साइड से जा रही है। लेकिन यार अगेन मतलब व्हाट, अगर उन्होंने अपने बड़े से खजाने में से एक छोटा सा अमाउंट दे भी दिया तो व्हाट अ बिग डील। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था। यार अमाउंट तो जो भी होता है, पर आप लोग हमें बताइए कि यूजी चहल जिस एटीट्यूड से एंटर हुए हैं और जिस एटीट्यूड से एग्जिट हुए हैं, ये पहन के बी और ओन शुगर डैडी, क्या ये सही है या नहीं सही है? और ये भी कि हमेशा क्यों औरतों को ही इस तरह की ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ता है, जहां पर एक शादी टूटने का रीजन भी उन्हीं को बताया जाता है, उन्हीं को कहा जाता है कि आपकी वजह से कुछ हुआ होगा, जबकि इन सम केसेस वी हैव एग्जाम्पल्स, तो उन केसेस में कोई और ही कुछ गुल खिला रहा होता है। तो उसके लिए बारे में भी आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।